हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई भर्ती अपडेट। और आजकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जब तक उत्तराखंड एलटी का एग्जाम नहीं होता है, उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की पेपर वन की प्रिपरेशन की सीरीज। इस सीरीज में आपको सारी चीजें कवर हो रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उत्तराखंड जीके और जनरल साइंस के या जीएस का पूरा पोर्शन, जो आपके पास इंडियन जीके जिसे कहते हैं। तो आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए टीचिंग एप्टीट्यूड की एक क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, शिक्षण अभिरुचि की क्लास। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी के बारे में। आपको पता है पहले यूजीसी सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो नया पैटर्न जुड़ा है उससे यूजीसी भी सिलेबस में है। और इसी तरह से यूजीसी के अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे एनसीईआरटी, केवीएस, एनसीटी, ये सारी चीजें भी सिलेबस में ऐड हो गई हैं। तो धीरे धीरे मैं इसके बाद उनको कवर करने जा रहा हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको मैं पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। और साथ में तीनों प्लेलिस्ट, जो आपके पास जीके जीएस की है, एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की है और एलटी रीजनिंग की है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टू द पॉइंट हम बात करेंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे और सीधे सीधे परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी। यूजीसी से जो है, पिछली बार लेक्चरर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो एलटी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लगभग लगभग कंफर्म है यूजीसी से। और इसी क्लास से आपको सारी चीजें यूजीसी की क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अनुदान आयोग। जो भी विश्वविद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में रूल रेगुलेशन, फंडिंग सब कुछ होती है, वो ही वो जो फंडिंग होती है वो यूजीसी के थ्रू होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू होती है। अब इसका लोगो जो है, इस तरह से इसका लोगो होता है। आप इसके लोगो को देख सकते हैं, इसमें चक्र बना हुआ है, ये 24 तिलियां बनी हुई हैं। तो ये है आपका यूजीसी का लोगो। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हमारे पास, ज्ञान, विज्ञान, विमुक्ति, विमुक्ति। ये इसका आदर्श वाक्य है। पूछ सकता है कि यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है, तो ज्ञान, विज्ञान, विमुक्ति। और इसका अर्थ होता है ज्ञान मुक्ति देता है। इसका जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है ज्ञान मुक्ति देता है। तो यानी ज्ञान से हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो ये है सिंबल यूजीसी का। और ये उसका जो है सेंटेंस है, वाक्य है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ज्ञान मुक्ति देता है। अब बात करते हैं आगे कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो यूजीसी का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यूजीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय की। तो यूजीसी के जो है 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। तो यूजीसी के आपके पास क्षेत्रीय कार्यालय हैं 6। अब कहाँ कहाँ 6 कार्यालय हैं, तो पहला है पुणे, दूसरा है हमारे पास भोपाल, भोपाल, तीसरा है हमारे पास कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहते थे, तो कोलकाता। चौथा कार्यालय आपके पास हो गया हैदराबाद में, हैदराबाद में। पांचवा कार्यालय आपके पास गुवाहाटी में। और छठा हो गया आपके पास बेंगलुरु में। तो इस तरह से यूजीसी के हमारे पास 6 कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु। तो पी फॉर पुणे, बी फॉर भोपाल, के फॉर कोलकाता। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं।
आपका जो अभी सीजन चल रहा है वो आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो इसको आप याद कीजिए, पंजाब पीबी का मतलब पंजाब किंग 11। तो पंजाब किंग 11 तीन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और फिर है आपके पास हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो इसको आप याद रख सकते हैं, GHGB से, H फॉर हैदराबाद, G फॉर गुवाहाटी और B फॉर बेंगलुरु से। या आप अपने अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको अरेंज किया जा सकता है B²PKGH। तो इस तरह से भी आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक अपने अकॉर्डिंग बनाइए जो आपको जल्दी से याद हो जाए। तो ये हैं इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है यूजीसी का? वो है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं, देखिए जो आपका यूजीसी है वो उच्च शिक्षा के बारे में हमेशा विचार रखता है। तो पहले थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा कि भारतीय उच्च शिक्षा का इतिहास क्या है। तो 19वीं सदी में सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आपको पता होगा, उसने सिफारिश दी थी सर्वप्रथम किसके लिए? भारतीय उच्च शिक्षा के लिए। तो भारतीय उच्च शिक्षा की जो सिफारिश है, भारतीय उच्च शिक्षा की सिफारिश सर्वप्रथम किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? 20वीं सदी में 1924 में जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तो यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1924 में। उसके बाद इस कुछ सालों के बाद जो है इस बोर्ड का नाम चेंज कर दिया गया, और बाद में इस बोर्ड का नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ रखा गया। तो बाद में इस बोर्ड का नाम क्या कर दिया गया? भारतीय विश्वविद्यालय संघ। जो आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड था उसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? भारतीय विश्वविद्यालय संघ रख दिया गया है। और आपको पता है स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला आयोग जो आया था राधा कृष्णन आयोग था। आपको मैं आयोगों को भी लेके आऊंगा, धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल के साथ थोड़ा बने रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला आयोग था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही उसकी नींव रखी थी। तो उन्होंने भी विश्वविद्यालय आयोग जो दिया था उसकी बात हो रही है। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नींव रखी। किसकी नींव रखी? विश्वविद्यालय शिक्षा की। और इन्होंने ही जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा को जो है क्या किया? विस्तार करने की कोशिश की। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है या विश्वविद्यालय शिक्षा को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की। अब बात करते हैं, जब ये सारी चीजें हो गई थी, अब बात करते हैं यूजीसी के गठन की। तो यूजीसी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो अब देखिए, जब विश्वविद्यालय आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग ने जो है सिफारिश करनी शुरू की, नींव रखना शुरू किया, तो 28 दिसंबर 1953 वो एक तिथि थी जो आपको याद रखनी है। 28 दिसंबर 1953 इस दिन जो है क्या हुआ कि उस टाइम के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उनका नाम था आपके पास अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो उस टाइम शिक्षा मंत्री थे 1953 में। तो उन्होंने जो है क्या किया? अबुल कलाम आजाद जी ने जो है यूजीसी के गठन करने की नींव रखी। तो यूजीसी के गठन की नींव जो है वो किसने रखी आपके पास? अब शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने। और यूजीसी का क्या हो गया? गठन हो गया। तो यूजीसी का गठन 28 दिसंबर 1953 को किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन। अब इसमें जो है कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें आपके पास एक अध्यक्ष हुआ करते थे, एक उपाध्यक्ष होते थे, और उसके अतिरिक्त जो है 10 सदस्य थे। तो इसमें जो है
एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास मिल जाएंगे 12 लोग। तो जो टोटल आपके पास 12 लोग थे वो इस तरह से डिवाइड थे। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर एस एस भटनागर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस एस भटनागर जो है यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष रहे। उसके बाद यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष, तो यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष थे सतीश चंद्र। यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष रहे सतीश चंद्र। फिर यूजीसी के प्रथम सचिव, तो यूजीसी के प्रथम सचिव थे सैमुअल मिठाई। सैमुअल मेथाई उनका नाम था। तो सैमुअल मेथाई, या कहीं कहीं आपको मठाई लिखा हुआ मिलेगा, तो बात एक ही है, सैमुअल मिठाई या सैमुअल मिठाई। ये इसके प्रथम सचिव थे। अब बात करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष आपके पास प्रोफेसर एस एस भटनागर, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष सतीश चंद्र, ये भी ठीक है। प्रथम सचिव सैमुअल मिठाई, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो एम जगदीश कुमार हैं। तो ये हैं आपके पास एम जगदीश कुमार। ये आपके पास वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। और जब बात होती है वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो ये है आपके पास दीपक कुमार, दीपक कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, यूजीसी के वर्तमान उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव है। और वर्तमान सचिव जो है वो है मनीष आर जोशी। मनीष आर जोशी, ये जो है यूजीसी के वर्तमान सचिव हैं। तो यहाँ से आपके पास वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एस एस भटनागर, वर्तमान उपाध्यक्ष सतीश चंद्र, सॉरी, प्रथम अध्यक्ष एस एस भटनागर, प्रथम उपाध्यक्ष सतीश चंद्र, प्रथम सचिव सैमल मिठाई, वर्तमान अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, वर्तमान उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव, और वर्तमान सचिव जो है मनीष आर जोशी जी है। अब ये तो बात हुई कि गठन हो गया यूजीसी का, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट तिथि आपको याद रखनी है कि यूजीसी को स्वायत्त संस्था बनाया गया। स्वायत्त संस्था का मतलब जो खुद से अपने कार्य को कर सके। अभी तो केवल गठन हुआ था, तो ये बनाया गया 1956 में। तो यूजीसी एक स्वायत्त संस्था बन के उभरी 1956 में। और ये जो है यूजीसी जब 1956 में स्वायत्त संस्था उभर के बनी, तो इसके लिए कौन सा अधिनियम हुआ? तो यह था संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, संसद के अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत जो आपका यूजीसी है उसको वैधानिक निकाय का दर्जा मिला। यूजीसी को, यूजीसी को वैधानिक निकाय का दर्जा मिला। तो वैधानिक निकाय का दर्जा कब मिला? 1956 में। तो ये था आपका यूजीसी के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि यूजीसी के कार्य क्या क्या है। तो यूजीसी का पहला कार्य है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करना, यानी फंडिंग करना, पैसा देना। दूसरा क्या है? महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शोध अनुसंधान नवाचार को के प्रयास को बढ़ावा देना। जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क को बढ़ावा देना। उसके बाद यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करता है। साथ में जो है भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन के नियम बनाता है। देखिए जो रूल रेगुलेशन बनते हैं, आपने देखा होगा एंटी रैगिंग रेगुलेशन रूल बनता है, बहुत सारी चीजें विश्वविद्यालयों में चलती रहती हैं। उन सारे रूल को बनाने का जो अधिकार है वो यूजीसी को है। जैसे आपने बीएड को कंपलसरी कर दिया, ये कर दिया, वो सब यूजीसी के अंदर आता है। भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षा का मानक तैयार करना, एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से होगा, जैसे आपको पता है सीयूईटी कर दिया गया, इसी तरह से अन्य टेस्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एनटीए इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? यूजीसी करता है। छठा कार्य है, देखिए कि यहाँ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रार्थी डिग्री डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना।
तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रार्थी डिग्री डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना। जो डिग्री को मान्यता मिलती है, डिग्री को मान्यता भी कौन देता है? यूजीसी देती है। या विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों को मान्यता का जो कार्यभार दिया जाता है वो यूजीसी को दिया जाता है। उसके बाद देश भर में बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की जांच करना और यूजीसी के अनुरूप मानकों के अनुसार ना पाने पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो यूजीसी को राइट होता है कि अगर कोई उसके मानकों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसके जो है अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है यूजीसी। अब बात करते हैं कि यूजीसी जो है वो 15 संस्थानों द्वारा किया जाता है यूजीसी का प्रत्यायन कार्य। मतलब यूजीसी को सपोर्ट करने के लिए 15 जो संस्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 15 संस्थान में से बहुत सारे आपके सिलेबस में है जिनको हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे AICTE है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, MCA है, मेडिकल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट और इंडिया, सॉरी MCU, इनकी फुल फॉर्म्स और सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय कृषि अनुदान परिषद है ICAR, DEC दूरस्थ शिक्षा परिषद जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कह सकते हैं, भारतीय बार परिषद BCE, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसी ने जो है अभी क्या किया था आपको पता होगा कि बीएड जो होगा वो उसको कन्वर्ट करके जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड बना था अब उसको भी क्या कर दिया गया है, हटाने की बात कर रहा था। RC भारतीय पुनर्वास परिषद, MC भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था। तो ये जो 15 संस्थान हैं या ये जो 15 संस्थान, इन संस्थानों के जो है हेल्प से यूजीसी अपना कार्य करती है उच्च शिक्षा से रिलेटेड। तो ये था आपका यूजीसी का निचोड़। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। यहाँ आपको मैं LT की पूरी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ जहाँ से आप पूरी तरह से LT के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 आप अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं ही। अगर कोशिश जरूरत पड़ी तो मैं लास्ट में जो है आपके लिए मैथ सब्जेक्ट के MCQs की सीरीज लेके आऊंगा जो आपको लास्ट में हेल्प करेगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करना होता है। क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, अन्य सब्जेक्ट के लिए आप अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं वहां देखते रहिएगा। तो ये था आज का यूजीसी का कंक्लूजन। तो बने रहिए चैनल के साथ, मैं आऊंगा एक नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में आपके लिए लेके। ऑल द बेस्ट, गुड बाय फॉर योर प्रिपरेशन।